बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा का आज 4th लेक्चर है और आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं वो हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। प्रीवियस लेक्चर में आपको जावा का प्रोग्राम कैसे चलाया जाता है, उसको कैसे कंपाइल करना है, सेव कैसे करना है, रन कैसे करना है, ये सारा कुछ सिखाया था। आज हम एक और दूसरा ज़्यादा अच्छा तरीका देखेंगे जिसके ज़रिए से हम प्रोग्राम जावा का लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। दैट इज़ एक्चुअली IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। तो उसमें मेरे पास बहरहाल 2 IDEs इंस्टॉल हैं, एक है एक्लिप्स और दूसरी जो ऑप्शन है वो है नेटबीन्स। तो नेटबीन्स थोड़ा सा ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए या मीडियम लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है और एक्लिप्स लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से ये हैवी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर है, तो हम नेटबीन्स को यूज़ करेंगे। तो नेटबीन्स की इंस्टॉलेशन किस तरह से इस पर वर्क करना है ये थोड़ा सा मैं आपको एंड पे बताऊँगा। पहले हम अपने टॉपिक कवर करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को। तो ये हमारे पास इंस्टॉल मैं कर चुका हूँ नेटबीन्स, आपको भी मैं इंस्टॉलेशन का बता दूँगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे अब, या तो आप नेटबीन्स पे काम कर सकते हैं या फिर जो मैंने आपको नोटपैड को यूज़ करते हुए फ़ाइल बनाने का और उसको सेव करने का तरीका बताया, और उसके बाद आप उसको कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से। तो ये 2 मेथड आपके पास हो जाते हैं। तो जिसके साथ भी आप चलना चाहें, आमतौर पे स्टूडेंट्स के लिए अगर आप नोटपैड पे वर्क करते हैं और जो प्रीवियस मेथड आपको बताया है उसके साथ आप चलते हैं तो उसमें ये बेनिफिट होगा कि आपको कोड आपका याद हो जाएगा और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप IDE पे कन्वीनियंट हैं या फिर इसमें डेफिनेटली कुछ बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे, तो आप इसके साथ भी चल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन इसमें आपको कोड को याद करने में थोड़ी सी फिर स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी। वहाँ पर तो ये होगा कि जब आप कोड लिखेंगे तो आपको अल्टीमेटली याद हो जाना है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। चलें, हम इसको नेटबीन्स को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। ठीक है, फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट बिल्ड करने के जावा प्रोजेक्ट के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं। जावा विद ग्रेडल हम चलेंगे और जावा एप्लीकेशन, और इसकी ग्रेडल की और मैवन की फिर मैं आपसे डिस्कशन फिर कभी करूँगा। तो बहरहाल मैंने जावा का प्रोजेक्ट बना लिया, जावा एप्लीकेशन जावा विद ग्रेडल। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये प्रोजेक्ट का नाम, कोई भी हमारे प्रोजेक्ट का नाम आप रख लेंगे सूटेबल, T20 रख लें, फॉल, इसके साथ कोई भी आप अपने डेट टाइम के हिसाब से जो भी आप प्रोजेक्ट जिस पे काम करना चाह रहे हैं, या फिर मैं ये T20 ऑनलाइन रख लेता हूँ इसका नाम, और ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। फिर उसके बाद मेन क्लास नेम, जो हमारी वो वाली क्लास जिसमें मेन मेथड रिज़ाइड करेगा, मेन मेथड रहेगा, उस क्लास का नाम जो भी आप रखना चाहें। और ये 2-3 चीज़ें इसकी ऑप्शनल हैं, एक तो प्रोजेक्ट का नाम और दूसरा मेन क्लास का नाम। और उसके बाद आप इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और प्रोजेक्ट बिल्ट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं जी, ये प्रोजेक्ट बिल्ट हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं। ये हमारा T20 ऑनलाइन प्रोजेक्ट है और उसमें ये मेरी सोर्स पैकेज T20 ऑनलाइन पैकेज, और उसमें ये मेरी मेन फ़ाइल उसने बना दी, वो वाली फ़ाइल जिसमें मेन मेथड पड़ा होगा। तो अगर आप इसको देखें तो ये मेन क्लास है और उसमें ये मेन मेथड पड़ा हुआ है, स्टैटिक वाइड मेन। तो ये हमारा मेन एक क्लास बन गई। अब आज के लेक्चर में हमने ये देखना है, ये कमेंट्स हैं, कुछ कमेंट्स को मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। कमेंट्स हमारे फ़ाइल में, हमारे जो सोर्स कोड है उसमें इनका कोई रोल, कोई इम्पेक्ट नहीं है। ये सिर्फ
गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। तो ये हमारा मेन फाइल है, मेन मेथड है जहाँ से हमारा आमतौर पे वर्क स्टार्ट होता है। आपको याद है लास्ट टाइम भी हमने मेन अपनी जो मेन मेथड था वहाँ से हमने वर्क का स्टार्ट किया था, और मैं सिर्फ इसको चला के देखने के लिए system.out.println यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेता हूँ, इसका आपको आइडिया है। तो इसमें मैं कोई भी सिंपल स्ट्रिंग लिख लेता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है। हेलो वर्ल्ड, तो इसको मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। जी, तो आप ये देख सकते हैं कि आउटपुट में आउटपुट रन T20 ऑनलाइन में ये यहाँ पे टास्क रन हुआ और ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। T20 ऑनलाइन दोबारा रन किया तो जी ये देखें जी, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर गया, फाइल हमारी रन कर गई। अब हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपना देखना है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। तो एक तो आप ये देखें कि ये हमारे पास मेन क्लास, मेन जो मेथड है वो भी किसी ना किसी क्लास में आमतौर पे रिज़ाइड कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हम अपने मेन क्लास के अलावा और क्लासेस भी बना सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल वेज़ हैं क्लासेस को और ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के। फ़र्ज़ करें यही मेन क्लास है, इसमें हम क्लास के एक तो क्लास का मेंबर, ये मेन मेथड आ गया, क्लास के हम कोई मेंबर्स बना लेते हैं। मैं यहाँ पे डाटा कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ। इंटीजर टाइप का मैं वेरिएबल एक बना लेता हूँ v1, ठीक है जी, और एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का दूसरा बना लिया v2, ठीक है। अब ये इस क्लास में मेरे पास दो इंस्टेंस वेरिएबल्स आ गए और एक ये मेरे पास पहले से मेन मेथड बना हुआ पड़ा है। तो हमारी मेन फंक्शनैलिटी आपको पता है कि मेन मेथड में ही होना होती है। तो मेन मेथड में मैं इस क्लास का, जिसका नाम भी मेन ही है बट M इज़ कैपिटल, तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकाकार ज़रा देख लें। मैं कमेंट में पहले उसका जनरल एक सिंटैक्स लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसी भी, चूँकि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्लास का नेम लिखा जाता है। क्लास नेम लिखेंगे, ठीक है। क्लास नेम के बाद आपने स्पेस देना है और स्पेस के बाद आपने ऑब्जेक्ट नेम लिखना है, यानी कि जिस नाम से आप ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद इक्वल का साइन आएगा, उसके बाद न्यू कीवर्ड आएगा, NEW न्यू, हमेशा यही आना है। न्यू कीवर्ड हमेशा ऐसे ही आएगा। ऑब्जेक्ट नेम आप जो भी रखना चाहें, इट्स अप टू यू। क्लास नेम, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं हम, यहाँ पर वो नाम आएगा। क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल का साइन न्यू कीवर्ड और फिर स्पेस और फिर क्लास का नाम जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसके बाद डबल को पैरेंथेसिस आएंगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और उसके बाद सेमीकोलन। ये हमारे पास सिंपल मेथड है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अब हमारे पास जो मेन क्लास इस वक्त मौजूद है, उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाना अगर चाह रहा हूँ, तो मैंने मेन क्लास का नाम लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम मैं लिखना चाह रहा हूँ तो मैं obj1 रख देता हूँ, ठीक है जी। obj1 इक्वल न्यू मेन, ठीक है जी। ये देखिए मैंने ये मेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लास का नेम आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम आ गया, इक्वल का साइन, न्यू कीवर्ड और फिर क्लास का नेम। तो ये जनरल एक सिंपल सा मेथड है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो अब ये मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की जनरल डिस्कशन हमारी पहले हो गई थी। तो ये जो न्यू कीवर्ड है ये करता क्या है? न्यू कीवर्ड मेन क्लास के जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे उनको मेमोरी में एक्चुअली क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो अब जो इसके वेरिएबल्स थे obj1 या मेन क्लास के जो मेंबर्स थे, डाटा मेंबर्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स, वो दो हैं, v1 एंड v2,
वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। ठीक है, तो मैं अब अपने ऑब्जेक्ट के ज़रिए से obj1 के ज़रिए से इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। obj1.v1 इक्वल, इसको मैंने वैल्यू दे दी 20 और obj1.v2 को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 30। ठीक है जी, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको मैं प्रिंट आउट करवा सकता हूँ। system.out.println डबल कोट्स में मैं जो भी लिखूंगा वो सेम एज प्रिंट होगा। द सम ऑफ v1 एंड v2 इज, वो क्या होगा, प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन क्या करेगा, प्लस इज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर, प्लस सिंबल विल सर्व एज कंकैटिनेशन ऑपरेटर। अब कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या होता है, कंकैटिनेशन कहते हैं जोड़ के लिखना, मिला के लिखना। ठीक है जी, अब कंकैटिनेशन कब होगा, वैसे तो हमें पता है कि प्लस ऑपरेटर जो है ये एडिशन भी करता है, लेकिन कंकैटिनेशन भी करता है जावा में। तो कंकैटिनेशन कब करेगा, इफ़ यू नो के प्लस के साथ दो ऑपरेंड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड पे दो ऑपरेंड होंगे, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। इफ़ आइदर साइड ऑफ प्लस ऑपरेटर, कोई भी एक साइड ऑफ प्लस ऑपरेटर इज स्ट्रिंग, देन इट विल सर्व एज कंकैटिनेशन। अदरवाइज से मुराद क्या है, इफ बोथ ऑपरेंड्स आर न्यूमेरिक देन इट विल सर्व एज एडिशन ऑपरेटर। ठीक है जी, तो यहां पर ये प्लस जो आया ये कंकैटिनेशन के लिए आया, क्योंकि इसके एक साइड पे स्ट्रिंग आ गई, ये देखें स्ट्रिंग। अब इसके साथ मैं जोड़ के क्या लिखना चाह रहा हूं, मैं v1 और v2 को प्लस करके लिखना चाह रहा हूं। obj1.v1 प्लस obj1.v2। अब यहां से आप देखें कि ये वाला जो प्लस है, ये वाला प्लस एडिशन कर रहा है और ये वाला प्लस कंकैटिनेशन कर रहा है। ठीक है, तो मैंने अपनी फाइल को सेव किया, अब मैं इसको रन करता हूं तो इसका हम रिजल्ट देखते हैं जी। तो ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड इन T20 ऑनलाइन, ये तो मैंने एक सिंपल system.out.println एक स्टेटमेंट लिखी थी। उसके बाद ये देखें द सम ऑफ v1 एंड v2 इज़ 50। मैंने चूंकि v1 को 20 असाइन किया था और v2 को मैंने 30 वैल्यू असाइन की थी, तो जो सम है वो क्या आ जाएगा, 20 + 30 50। ठीक है, तो ये यहाँ से आप ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लें थोड़ा सा कि हमारी क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है। ये मैंने एक जिस क्लास में मेन मेथड पढ़ा था उसी क्लास में दो इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाए और उसी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए से, जो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा था obj1, उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से मैंने इस क्लास जो मेन क्लास थी उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स को मैंने एक्सेस कर लिया। तो हम अपनी ही क्लास का, मेन मेथड वाली क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो लेकिन रियल टाइम में आमतौर पे हमारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं होता। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं फ़िलहाल अब इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि जो हमने वर्क किया है वो हमारी फ़ाइल में मौजूद भी रहे। जो भी हमारा कोड था इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट बनाने के हवाले से, वो मैंने सारा कमेंट कर दिया। अब इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि हम एक नई क्लास बना लें। ठीक है, हम एक नई क्लास बनाएंगे और उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम अपनी मेन क्लास में बना लेंगे। तो मैं न्यू पे जाऊंगा, न्यू जावा क्लास। ठीक है, इसका नाम जो भी आपने रखना है यहाँ पर वो आप नाम दे देंगे। तो न्यू क्लास नाम इसका ठीक है। ठीक है जी, तो ये मैंने न्यू क्लास बना ली। तो ये देखें, ये आपकी न्यू क्लास क्रिएट हो गई।
अब इस क्लास में कोई भी मैं जो मेंबर्स बनाऊंगा, इंस्टेंस वेरिएबल्स, उसको क्लास के मेंबर्स भी बोला जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल्स भी बोला जाता है, इंस्टेंस डाटा भी बोला जाता है, मेंबर्स ऑफ क्लास भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं कोई 2-3 वेरिएबल बना लेता हूँ डाटा के तौर पे। मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया val1 ठीक है जी, ये एक वेरिएबल बनाया, मैंने डिक्लेयर किया। फिर एक और मैंने वेरिएबल बनाया val2, ठीक है जी। और पहले तो हमने क्लास में सिर्फ सिंपल वेरिएबल्स बनाए थे, तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ int val3 तो इधर मैं एक मेथड भी बना लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारी क्लासेस में लास्ट टाइम हमने डिस्कशन ये कर ली थी, क्लासेस कैन हैव डाटा एंड मेथड्स, ठीक है जी। तो ये डाटा है और मेथड भी मैं एक बना लेता हूँ। मैं मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड सम के नाम से मैंने एक मेथड बनाया। ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड इन तमाम वेरिएबल्स को इनका सम प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इधर मैं क्या कर लेता हूँ, द सम ऑफ 3 वेरिएबल्स, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्लस, अगर मैं ये पैरेंथेसिस ना लगाऊं तब भी ये वर्क करेगा, val1 प्लस val2 प्लस val3। अब ये मैंने एक सम का सिंपल सा मेथड बना लिया, और उस मेथड में मैंने किया क्या, सिर्फ और सिर्फ जो मेरे 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स थे val1 val2 और val3, इन तीनों को मैंने जमा करवा लिया, ठीक है जी। अब देखें ये क्लास मेरी न्यू क्लास, इसका नाम क्या है, न्यू क्लास। इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। अब आपको ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से बताता हूँ कि हमने जो हमारा जितना भी काम होगा, जो भी हमारी फंक्शनैलिटी है हमारे प्रोजेक्ट की या हमारे सिंपल से प्रोग्राम की, वो मेन मेथड से स्टार्ट होगी, इनिशिएट मेन मेथड से होगा। तो ये है हमारा मेन मेथड, ठीक है। अब इसी मेन मेथड में मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ पर मेन मेथड में आता हूँ। यहाँ पर मैं जो मेरी क्लास का नाम था वो क्या था, न्यू क्लास। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका एक दफ़ा फिर देख लें, क्लास का नाम आएगा, ऑब्जेक्ट का नाम आएगा obj_nc फॉर obj न्यू क्लास, इक्वल का साइन आएगा, न्यू कीवर्ड आएगा, और उसके बाद क्लास का नेम आएगा, और पेयर ऑफ पैरेंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएंगी, एंड पे सेमीकोलन आएगा। और इतना कोड लिखने से ये मेरा न्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब ये देखिए मैंने obj_nc, इस ऑब्जेक्ट की बेस पे मैंने value1 val1 जो मेरा एक वेरिएबल था, 3 मेरे पास वेरिएबल है न्यू क्लास में, एक val1 था, val2 था और val3। तो मैंने obj_nc जो मैंने न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मैंने वेरिएबल 1 को एक्सेस किया, वैल्यू 1 को, val1 इक्वल 10, ठीक है जी। obj_nc डॉट val2 इक्वल 20, obj_nc डॉट val3 इक्वल 5। तो ये 3 वेरिएबल्स थे, तीनों को मैंने वैल्यूज असाइन कर दी। अब इसके अलावा आपको पता है मेरा एक मेथड भी था इस क्लास में, मैंने एक मेथड भी बनाया था, ठीक है। तो अब मैं obj_nc मेथड को कॉल करूँगा। obj_nc मेथड का क्या नाम था, सम, ठीक है जी। जब मैं इसको कॉल कर लिया, फाइल को मैंने सेव किया, न्यू क्लास को भी मैंने सेव किया, और जब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूँगा तो डेफिनेटली हमारी मेन क्लास रन करनी है। बाकी प्रीवियस सारी वर्किंग तो मैंने जो थी वो मैंने उसको कमेंट कर दिया। तो
अच्छा, ये हेलो वर्ल्ड वाली स्टेटमेंट गालिबन वो मैंने कमेंट नहीं की, ये वाली स्टेटमेंट अभी कमेंट नहीं थी। एक तो इसका उसने आउटपुट शो कर दी, हेलो वर्ल्ड इन T20 ऑनलाइन, और दूसरा ये एक स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, द सम ऑफ 3 वेरिएबल्स इक्वल 35। तो अब ये देखें यहाँ पर मेन क्लास में मैंने ये तीनों, दूसरी जो मेरी न्यू क्लास थी उस क्लास के तीनों वेरिएबल्स को एक्सेस किया, उनको वैल्यूज़ असाइन की। एक वेरिएबल 1 को 10 असाइन कर दिया, वेरिएबल 2 को मैंने वैल 2 को मैंने 20 और वैल 3 को मैंने 5 असाइन कर दिया। तो इस तीनों को जमा करवा दिया मैंने मेथड में, और ये मेथड मैंने कॉल कर लिया पब्लिक वॉइड सम। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देखें, ये मेरा ऑब्जेक्ट था फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ न्यू क्लास। अब मैं यहाँ पर न्यू क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सेकंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, तरीकाकार वही है, न्यू क्लास, क्लास का नाम आ गया ओबीजे NC2, ये नया मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। न्यू कीवर्ड आ गया, क्लास का नाम आएगा और उसके बाद पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। अब मैंने जो मेरे क्लास के मेंबर्स थे वो तो वही हैं, 3 वेरिएबल्स हैं और एक मेथड है ओबीजे NC2.val1 इक्वल 1, ओबीजे NC2.val2 इक्वल 3, ओबीजे NC2.val3 इक्वल 5। ठीक है। अब ये मैंने एक नया जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें आप ये देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर दी 1, 3 एंड 5, और अब मैं ओबीजे NC.sum को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट है। अब मैं सम को मैंने कॉल किया तो प्रोग्राम को रन करते हैं। आप देखिएगा कि जो OBJ2 के साथ जो मैंने वैल्यूज़ असाइन की हैं सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ, ये वाला सम मेथड उन वैल्यूज़ के साथ मुझे रिजल्ट शो करेगा। यानी कि बात ये समझ आएगी हमें कि जी, अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये एक एरर आ गया, तो मैं आपको एरर दिखाता हूँ। ये क्या कह रहा है जी, कैन नॉट फाइंड सैम्पल, ये न्यू क्लास। अब ये मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई कि यहाँ पर मैंने जो नई क्लास बनाई थी उसका C कैपिटल था। मैंने आपको स्टार्ट पे ये बात बताई थी कि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पर C स्मॉल लिखने की वजह से एरर आ गया। ठीक है, हालांकि प्रीवियस मेरी प्रैक्टिस यही थी कि मैंने उसको क्लास के नाम को कॉपी किया हुआ था, मैं वो सेम पेस्ट कर रहा था। यहाँ पर प्रीवियस नेम तो मैंने सही लिख दिया, लेकिन आगे मैंने C स्मॉल लिखा तो एरर आ गया। तो इस तरह से आपके एरर्स भी आएंगे, तो इसको आपने केयरफुली देखना है चीज़ों को। ये जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। मैंने न्यू क्लास उसका नाम सही किया, अब ये सक्सेसफुली रन कर गया। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि ये इसका रिजल्ट आ गया, द सम ऑफ 3 वेरिएबल्स 35, द सम ऑफ 3 वेरिएबल्स 35। ये 35 क्यों आया, ये एक और, यहाँ पर मैंने ओबीजे NC के साथ ही सम मेथड को कॉल किया। ओबीजे NC2 के साथ कॉल करना चाह रहा था एक्चुअली। ओबीजे NC ऑब्जेक्ट न्यू क्लास 2 के साथ सम को कॉल करना चाह रहा था। जब मैं 2 के साथ कॉल करूँगा सम को, तो वो ओबीजे 2 की वैल्यूज़ के साथ मुझे सम करके दिखाएगा। ठीक है, अब आप ये देखें, द सम ऑफ 3 वेरिएबल्स इज इक्वल टू 9 बिकॉज दिस मेथड आई कॉल दिस मेथड सम मेथड बाय ओबीजे NC2। तो ओबीजे NC जो था वो एक सेपरेट उसकी हैसियत है, वो बिल्कुल एक सेपरेट मेथड है, और उस मेथड में जो मैंने इंस्टेंस वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन किए हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं उनके साथ ही वो मुझे शो होगा। आपको याद है शुरू पर डिस्कशन करते वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर ह्यूमन की एक क्लास है, मैन की एक जनरल क्लास है, तो उसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे हर ऑब्जेक्ट में वो जनरल जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, मेथड्स हैं, वो तो आएंगे,
लेकिन हर एक की वैल्यू अपनी होगी। मैंने आपको बताया था कि एवरी ह्यूमन मस्ट हैव 2 आइज़, 2 आर्म्स, 2 लेग्स, हेयर्स, ठीक है जी, स्किन, बट different people, different men or women have different colors, different values for all the objects, all the parts of body। हर एक की आंखों का कलर अपना होगा, बालों का, हेयर्स का कलर अपना होगा, स्किन का कलर अपना होगा, उनका साइज़ कह लें, वेट, वो डिफरेंट होगा। तो इसी तरह से ये मैंने एक क्लास बनाई थी न्यू क्लास के नाम से। इसमें सिर्फ 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स थे और एक था सम का मेथड, ठीक है। तो आप ये देखें, ये मैंने 3 वेरिएबल्स और एक सम के मेथड के लिए अपनी मेन क्लास में 2 ऑब्जेक्ट बनाए। पहला ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, उसका नाम था OBJNC, ठीक है। इस OBJNC को मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी, ठीक है, तीनों वेरिएबल्स को 10, 25, और फिर मैंने OBJNC2 बनाया और इसके साथ मैंने वैल्यूज़ डिफरेंट दे दी। और जब वो सम का मेथड कॉल किया गया तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने सम का मेथड कॉल किया था वो उसी ऑब्जेक्ट के साथ उसने मुझे रिज़ल्ट शो कर दिया। 35 ऑब्जेक्ट जो सिंपल OBJNC था उसका रिज़ल्ट 35 आया, और जो OBJNC2 था उसका रिज़ल्ट 9 आ गया, चूँकि OBJNC2 में वेरिएबल्स की वैल्यूज़ डिफरेंट थी। इसी तरह से अब यहाँ से ये बात क्लियर हो चुकी है कि मैं एक क्लास के जितने चाहूँ ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की यही एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि हम इसमें अपने कोड को रीयूज़ इजीली कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें मैं और मज़ीद भी ऐड करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि टाइम भी हमारे पास काफ़ी हो चुका है। तो अभी चलो थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं हम पहले कि नेटबीन्स अब आपने इंस्टॉल कैसे करना है। तो सिंपली आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आप नेटबीन्स को सर्च कर लेंगे, नेटबीन्स आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है जी। इसका लेटेस्ट वर्जन मेरे ख्याल में 12 है और मेरे पास 11 समथिंग चल रहा है, 11.1 है, लेकिन आई थिंक सो लेटेस्ट 12 समथिंग है। तो आप जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो डाउनलोड कर सकते हैं। और ये नेटबीन्स गालिबन ये अवेलेबल है 32 बिट में भी। तो अगर आप इधर आ जाएं अपाची नेटबीन्स रिलीज़, तो डिफरेंट रिलीज़ भी यहाँ से हमें मिल जाएंगी। जो लेटेस्ट रिलीज़ है वो अपाची नेटबीन्स 12.0 है, तो आप 12.0 भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से सिंपल डाउनलोड करेंगे। और ये आपको बता दूं कि आपके पास JDK पहले से इंस्टॉल है तो ये खुद ब खुद उसको पिक कर लेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम आएगा, मैंने चूँकि इसको रिसेंटली दोबारा से इंस्टॉल करके देखा था, आपने चूँकि JDK स्टूडेंट्स ने अक्सर का JDK 14 इंस्टॉल किया होगा, तो JDK 14 अभी नेटबीन्स के साथ उसका कोई इशू है तो JDK 14 नहीं चलेगा। आप यूँ कर सकते हैं कि JDK 14 को अनइंस्टॉल कर दें। JDK 14 ये कहाँ से करेंगे ये भी आपको बता देता हूँ। देन यू हैव टू इंस्टॉल JDK 13। JDK 13 के साथ नेटबीन्स चलेगा, JDK 13 प्लस नेटबीन्स वर्क करेंगे, ठीक है। अब JDK 14 आपने अनइंस्टॉल कहाँ से करना है, सिंपल आप अपने जो है वो कंट्रोल पैनल पे जाएं, या फिर यहाँ पे आप अगर विंडोज़ 10 पे हैं तो आप यहाँ पे रिमूव लिख के सर्च करेंगे, ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स पे जाएं। तो यहाँ से जाके आप अपना JDK जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है 14 उसको आप रिमूव कर सकते हैं। मैंने भी 14 इंस्टॉल किया हुआ था, मेरे पास 3-4 JDK पड़े हुए थे, तो 14 मैंने बहरहाल रिमूव कर दिया। मेरे पास इस वक्त 11 और 13 इंस्टॉल्ड हैं। 14 भी था वो मैंने रिमूव कर दिया चूँकि मेरे पास लेटेस्ट 14 था और वो 14 के साथ नेटबीन्स कंपैटिबल नहीं है। तो आपका लेटेस्ट जो है वो JDK 13 आप इंस्टॉल करें, अगर 14 है उसको अनइंस्टॉल कर दें और फिर आप नेटबीन्स इंस्टॉल करेंगे तो इजीली ये इंस्टॉल हो जाएगा। बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, तो आप नेटबीन्स इंस्टॉल कर लें या फिर जो मैंने आपको प्रीवियस मेथड बताया था उसके साथ आप चलें।
कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं नॉर्मली नेटबीन्स यूज़ करूँगा। आपने चूँकि पेपर भी अटैम्प्ट करना है, अगर आप सिंपल नोटपैड पे चलेंगे तो आपको कोड करने में आसानी रहेगी, कोड को याद रखने में आसानी रहेगी। तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। तो आप स्टूडेंट्स इसको लाजमी तौर पे इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर अब ये जो काम तकरीबन अभी ये आधा घंटा हो चुका है हमारे लेक्चर को, ये जो काम मैंने आधे घंटे में कर लिया है आपसे ये नहीं होगा, यानी कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ज़्यादा। तो आमतौर पे मैं अपने स्टूडेंट्स से ये कहता हूँ, प्रैक्टिस के हवाले से मैं आमतौर पे ये कहा करता हूँ कि जो काम क्लास में टीचर यू कैन से के 30 मिनट्स में कर लेता ना, तो आपको उसके लिए कम अज़ कम 3 टाइम्स यानी कि 90 मिनट्स आपको कम अज़ कम उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर कहीं जाके आपके पास स्किल्स आते हैं, और ये मिनिमम है। इट डिपेंड्स अपॉन कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। 3 to 5 टाइम्स आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपके स्किल्स थोड़े से डेवलप होंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। यानी कि कम अज़ कम आपको 1.5 घंटा इसके ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला नए लेक्चर के साथ नए दिन में मिलेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, यू कैन आस्क। I always say to my students, feel no hesitation to ask any question. Okay, take your best care. Allah Hafiz.